गृह मंत्री अमित शाह ने अभी अभी थोड़ी देर पहले वोटिंग की है और हम अब इस समय नारायणपुरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर है। हमारे साथ कुछ सीनियर सिटीजन्स वोटर्स है जो यहाँ के स्थानीय निवासी है। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का यहाँ पर माहौल है और वो क्या चाहते हैं, मौजूदा सरकार से उनको कितनी संतुष्टि है या कोई शिकायत है। हम उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपका नाम? VM सोनी, मैं रिटायर आर्मी से हूँ, इंडियन आर्मी से हूँ। मैं रिटायर हो चुका हूँ मैं, और यहाँ बैठता रहता हूँ मंदिर के सामने। मेजर साहब, आप ये बताइए कि जो अभी मौजूदा सरकार है, अभी अमित शाह यहाँ से वोटिंग करके गए हैं, मौजूदा सरकार से आप कितने खुश हैं और आपकी क्या और डिमांड है जो यहाँ पर सरकार आने के बाद होना चाहिए काम? हमारा मैं अभी जो करंट जो सरकार है उससे हम खुश हैं, और जो आएगी वो भी आएगी, और साथ साथ जो गवर्नमेंट के जो 1 रैंक 1 पेंशन है, दूसरा जो लंबी सर्विस वाले जो है उनको जो हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये जो बुजुर्ग थे वो आर्मी से रिटायर्ड है और 1 पेंशन वाली योजना से वो काफ़ी संतुष्ट है और सरकार से भी ज़्यादा खुश थे। हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो सरकार ने जो काम किया है यहाँ पर, विपक्ष ने कई तरह के आरोप लगाए हैं, क्या कहना चाहेंगे? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बारे में आपका क्या ख्याल है? अब विपक्ष का तो काम ही होता है कि अंदर कुछ न कुछ खराब बोलना चाहिए, ऐसा विपक्ष का काम है। लेकिन जरूरत भाजपा की ही है, भारतीय जनता पार्टी के सिवा कुछ भी नहीं है। और हम सीनियर भाई इनको बोला नहीं इनको बोला, फिर यार वो भारतीय जनता पार्टी की ही जरूरत है, समझे कि नहीं? और मैं तो क्या कहता हूँ, जो विरोध पार्टी है उसको सबने कह देना चाहिए, जाओ 10 साल मोदी साहब को सौंप दिया है, ऐसा प्रेम से बोल दो तो वो मोदी साहब भारत के लिए कुछ न कुछ ज़्यादा कर देंगे, ऐसी बात है। मैं साबरकांठा का प्रांतिज गांव का दिलीप भाई शाह हूँ, और यहाँ वर्षा और मेरा उपनाम है, यहाँ उपनाम है नरसिंह मेहता। नारी हूली स्वीकारो महाराज रे श्याम रा गिरधारी। तो ना टोपी जरूर। तो ये यहाँ की हमारी, हम सब सीनियर सिटीजन यहाँ बैठते हैं, कम से कम 20 सीनियर सिटीजन यहाँ बैठते हैं, और समझ लो कहीं बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं, और जो इंसान चल नहीं सकता उसको हाथ पकड़ के भी ले जाते। जैसे मोदी साहब हमारे भारत का हाथ पकड़ के दुनिया में ले गए हैं, इसी तरह यहाँ सब इकट्ठे होके सब साथ में ले जाते। तो मोदी साहब जिस तरह से हाथ पकड़कर इंडिया को ले गए, वैसे ही यहाँ पर जो सीनियर सिटीजन है वो भी काम करते हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं, ये जो अभी जो भाई साहब ने बात करी कि आप 20 जो सीनियर सिटीजन्स है जो यहाँ पर, जिसको हम यहाँ पर गुजरात में हम बाकड़ा पंचायत बोलते हैं, बाकड़ा पंचायत करते हैं, कई तरह की बातें होती होगी और पॉलिटिक्स के बारे में भी ज़्यादातर बातें होगी क्योंकि अभी चुनाव का माहौल है। तो क्या बातें होती है आपस में, जो आपकी बातें होती है वो आप हमारे साथ शेयर कीजिए। हमें कामेश्वर महादेव का बाकड़ा ग्रुप में इधर 20 से 25 आदमी है, और सब लोग इधर बैठ के वो चुनाव का भी आलोचना करता है। सबका ओपिनियन डिफरेंट होता है, डिफरेंट पीपल डिफरेंट ओपिनियन है। लेकिन आज तक नारायणपुरा एरिया में पहले से भाजपा का गढ़ है, इसलिए कोई दूसरा कोई पक्ष आ सकता नहीं है। इधर भाजपा ने अच्छा काम किया है, सब रोड, स्ट्रीट लाइट और सोसाइटी का, अपार्टमेंट का, सब पानी का प्रॉब्लम सब कुछ दूर किया। और नरेंद्र मोदी का जो सूत्र है विकास का, वो विकास का सूत्र को इधर का कॉर्पोरेटर लोग और इधर का विधानसभा का लोग सब अच्छी तरह उसका पालन करता है। इसलिए इधर नारायणपुरा की पब्लिक में मुझे कोई फरियाद नहीं है। तो नारायणपुरा के लोगों को किसी तरह की कोई फरियाद नहीं है। सीनियर सिटीजन से कई इलेक्शन इन्होंने देखे हैं और कई सरकारें इन्होंने देखी है। तो हम फिर से आपसे बात करते हैं कि ये जो मौजूदा सरकार है, आप सुरक्षा एजेंसी के साथ जुड़े हुए थे और सुरक्षा एजेंसी के लिए पहले जब ड्यूटी पर थे तो पहले की सरकार ने कैसे काम किया है और मोदी के आने के बाद में कैसा काम हुआ है, वो हम आपसे जानते हैं। पहले की जो सरकार थी वो सरकार में कई छोटी मोटी कमी थी, डेफिशिएंसी थी। अभी की जो सरकार आई है, मतलब भाजपा वाली, पिछले 10 सालों से है,
वो उनका जो आउटपुट जो है, इनपुट है, वो बिल्कुल बराबर है और आर्मी की तरह वो ज़्यादा देखती है, आर्मी के जवानों को वेलफेयर का देखती है और उसकी हर बात को, हर मोमेंट को वो ध्यान में रख के आगे बढ़ती है। इसीलिए मैं जो हूँ, ये सरकार को मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, भाजपा सरकार को मैं दिल से रेस्पेक्ट करता हूँ और चाहता भी हूँ, मानता हूँ, क्योंकि उसका काम है। आदमी की कीमत जो है काम से होती है, नहीं कि कपड़ों से ही होती है। मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहता हूँ। अभी अभी जहाँ पाकिस्तान के अंदर हमारे जो एनिमीज देश है, वहाँ पर जो सेना में बदलाव हुआ और उन्होंने आके ये कहा है कि अगर इंडिया चाहे तो हम युद्ध करने के लिए तैयार है। आप हमारी जो मिलिट्री ताकत है उसके बारे में बताइए कि हमारी मिलिट्री ताकत कितनी है और कैसी है, जो पाकिस्तान को कैसे जवाब दे सकती है। ये जो आपने सवाल किया है बहुत बढ़िया सवाल किया है। पाकिस्तान जो है शुरू से जो नहीं जीतने वाली बात कर रहा है, नहीं काम करने वाली बात कर रहा है, वो हर वक्त वो हार गए हैं। वो बांग्लादेश के अंदर पूरे दुनिया में रिकॉर्ड कर दिया है। जियाउल हक और कौन थे वो जिया, उन्होंने अपना हथियार, अपने वेपन सरेंडर कर दिए, अपने वेपन सरेंडर कर दिए और जनरल मानक शाह के सामने अपना जो वो स्वीकार कर लिया, हार मंजूर कर लिया, वो सरेंडर हो गए। वो इतनी बड़ी जीत तो दुनिया में कोई जगह पर नहीं हुए, इतनी क्रेडिट है, इतनी अपनी आर्मी इतनी पावरफुल है। इसको बाहर ऑर्डर की जरूरत है बस। तो आर्मी को सिर्फ सरकार के ऑर्डर की जरूरत है। हमारी जो आर्मी है वो बहुत ही पावरफुल है, ऐसा पूर्व सैनिक है उनका कहना है। हम आपसे जानना चाहेंगे, आप बात करेंगे। हाँ, ये जो अभी बात हो रही थी, भारत की जो स्ट्रेंथ बढ़ी है सरकार के आने के बाद में, भारत की सेना में ताकत बढ़ी है और जो विदेश के अंदर ताकत बढ़ी है, अभी आपके जो साथी थे वो बता रहे थे। तो आप क्या मानते हो, गुजरात में किस तरह का माहौल होना चाहिए, कैसे मुख्यमंत्री होने चाहिए जिससे कि और ज़्यादा और अच्छा विकास हो। अभी जो भूपेंद्र भाई पटेल थे वो अच्छा काम कर रहे थे और ऐसे आगे भी अच्छे काम करेंगे। ये मोदी के लिए और गुजरात के लिए भी अच्छा है। बस यही। भूपेंद्र भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्या अपेक्षाएं हैं आपको उनसे और ज़्यादा अच्छा काम करने की क्या अपेक्षा है? क्या आप चाहते हैं कि जो अभी काम हुआ है उसमें और ज़्यादा अच्छा हो सके? अभी ये 5 साल तो किया अच्छा काम, तो अभी और 5 साल और अच्छा काम करेगा तो 25 साल तक आएगा, ऐसा ही रहेगा बस मोदी के लिए। तो यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स है जो कि ये मानते हैं कि जो मौजूदा सरकार है उनका काम अच्छा है और आने वाले 5 साल में और अच्छा काम करेंगे तो उनको आगे भी दिक्कत नहीं होगी। और साथ में ही जो हमारे सेना के जो रिटायर्ड अफसर्स है उन्होंने भी बताया कि जो मोदी जी के आने के बाद इंडिया की ताकत बढ़ी है और उन्होंने जो काम किया है वो बहुत बढ़िया काम किया है। तो ये हमारे सीनियर सिटीजन्स थे जो यहाँ पर जो नारायणपुरा विस्तार है वहाँ पर जो बाखड़ा पंचायत होती है वहाँ पर इकट्ठा होकर रोज अपना जो समय है वो व्यतीत करते हैं और बहुत सारी चीज़ों की डिस्कशन करते हैं। कैमरामैन अमित राजपूत के साथ जयेश सोनी, इंडिया न्यूज़, अहमदाबाद।